जिंदगी जिंदाबाद। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले और ढल जाए। सुख दुख जीवन के दो रंग हैं, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू के बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, अगर हौसला साथ हो। हौसला एक ऐसा दौलत है कि सब कुछ लूट जाने के बाद इसके बदौलत सब कुछ पाया जा सकता है। कभी कभार हम जीवन में संघर्ष करते करते जीवन के जंग में जब थक कर चूर हो जाते हैं, हारने की दशा में आ जाते हैं, तो सब कुछ हार जाए, किस्मत लाख हराए, लेकिन अगर आपके पास हौसला है, केवल हौसला का ईंधन आप में है, तो सब कुछ फिर पालेंगे। आजकल के विद्यार्थियों में एक जो सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है वो ये है कि वे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। अच्छा, इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है कि जब हम कहते हैं ना कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब यह है कि मन कहीं और लग गया है। ये ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कहीं और लग गया है तो अब पढ़ाई में मन लगाने के लिए वो मन बचा ही नहीं। हो सकता है वो टीवी में लगा हो, मोबाइल में लगा हो, अन्य नशा में हो, या अन्य कोई कारण हो सकता है जहां पर आपने इतना मन लगा दिया है, मन को इतना थका दिया है कि पढ़ाई के लिए आपके पास वो मन बचा ही नहीं। तो ध्यान देने योग्य बात है ना कि हम लोग कोई भी चीज जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि उसके वैज्ञानिकता को अगर नहीं समझेंगे तो थक जाएंगे और एक समय भी बीत जाने के बाद पता चलेगा हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस चीज को समझा जाना चाहिए कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन काफी भटकना चालू होता है। तो अब देखिए कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, मन कहां जा रहा है। तो ध्यान दिए कि हम लोग का मन कोई भी चीज क्या ये मनन करता है, सोचता ये क्या है, इसका सोच कैसे जन्म लेता है, इसकी सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है, इसका जो इनपुट डिवाइस है, कान, आंख, जो कान द्वारा सुनते हैं, आंखों द्वारा देखते हैं, प्लस जो बोलते हैं, ज्यादा समय जिन जिन चीजों पर हम बिताते हैं वही चीज फिर क्या होता है, ये उसको सोचने लगता है, सोचने की श्रृंखला बनती जाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस काम को करना आप चाह रहे हैं उसी से संबंधित चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच की प्रक्रिया भी उसी दिशा में बढ़ेगी और स्वभावतः पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए छोटे छोटे तरीके से, छोटी छोटी प्रक्रिया द्वारा क्या करना है, हमें जीवन के लक्ष्य को पाने का प्रयास करना है। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो, हंसते गाते आंगन में चांद सितारे अपने हो। तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात हो,
जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, हौसला अगर साथ हो। ये दुनिया बड़ा अजीबो गरीब जीव से भरा पड़ा है। अगर हम जीवों पर ध्यान दें तो बड़ा ही रोमांच को देख सकते हैं, बड़ा ही रोचक जानकारी को जान सकते हैं। अभी एक गीत जो गा रहे थे तो उसमें बोले थे कि तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात हो। ये जो जुगनू है ना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जुगनू, जो जगमगाहट उत्पन्न करता है, इसकी जगमगाहट हमें आकर्षित करती है। जुगनू जिसे फायर फ्लाई के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी विज्ञान की रोचकता को जानिए। ये जो जुगनू है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भगजोगनी कहा जाता है, भगजोगनी, प्रायः बरसात के दिनों में देखिएगा इतना सुंदर आकर्षित करता है। हालांकि अब की पीढ़ियों को तो मोबाइल के स्क्रीन में समय व्यतीत करने से फुर्सत नहीं है, जिसके कारण इन सारे दृश्यों को अब क्या कर पा रहे हैं, नजरअंदाज कर दे रहे हैं। ये जो जुगनू, जिसे फायर फ्लाई कहते हैं, भगजोगनी कहते हैं, ध्यान दिए होंगे ये प्रकाश उत्पन्न करता है। इसकी रोशनी काफी लुभाती है। प्रश्न आता है, ये जो प्रकाश उत्पन्न करता है, इसका जो प्रकाश है, इसका कारण क्या है? इसका प्रकाश का कारण ये है, इसके शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रकाश उत्सर्जक एंजाइम की तरह काम करता है। और उस प्रकाश उत्सर्जक एंजाइम का नाम क्या है? ध्यान देंगे, ल्यूसीफेरेज। ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम इसके शरीर में पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो ल्यूसीफेरेज एंजाइम प्रकाश उत्सर्जक एंजाइम है जो जुगनू में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जुगनू आखिर ये प्रकाश क्यों उत्पन्न करता है? तो ये प्रकाश उत्पन्न इसलिए करता है ताकि नर जुगनू जो है मादा जुगनू को रिझा सके, और एक कारण यह भी है कि अपना भोजन का तलाश कर सके। ध्यान देना है, नर जुगनू में ही केवल पंख होता है, मादा जुगनू में पंख नहीं पाया जाता है। तो वो पेड़ पौधे के टहनियों में ही वो जो मादा जुगनू रहती हैं, उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द जाकर के प्रकाश टिम 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 कर करके क्या करता है? मादा जुगनू को लुभाता है नर जुगनू। ध्यान देना है कि ये जो जुगनू है, ये कीटों के परिवार का है। इसी तरह से हमारे कुदरत में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो प्रकृति को एक सौंदर्य रूप देते हैं और साथ साथ में कुछ औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए चिकित्सा प्रणाली के काम करते हैं। कुछ इस तरह के भी जीव पाए जाते हैं प्रकृति में जो जहरीले होते हैं, प्राणघातक होते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में विषाणु से होने वाली बीमारियों को देखे थे। आज के कड़ी में देखेंगे कवक से होने वाली बीमारियों को। तो आज का टॉपिक रहेगा कवक से होने वाली बीमारियां। कवक, ध्यान देना है, कवक का अन्य नाम फफूंद भी है। कवक का अन्य नाम क्या है? फफूंद। इसे इंग्लिश में फंगी कहते हैं, जिसे फंजाई भी पढ़ा जाता है। ध्यान देना, ये फंगी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द फंगस से हुई है।
और इस फंगस का अर्थ क्या है? इस फंगस का अर्थ है छत्रक या मशरूम। ये मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए फंगी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फंगस से हुई है। ध्यान देना है, कवक जो है वनस्पति जगत के थैलोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का वह समूह है जिसमें ना जड़ होता है, ना पत्ता होता है और ना ही तना होता है। और इस तरह से हम लोग जान पाए कि थैलोफाइटा में ना जड़, ना पत्ता, ना तना, तो इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं? पर्णहरित रहित। पर्णहरित रहित मतलब इसके पत्ते में हरा रंग होता नहीं है। इसके बाद और एक अच्छी बात यह जानना है कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है, या आप इसे कह सकते हैं कवक विज्ञान, या कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है किसमें? माइकोलॉजी में। अब इसी से निकाल लीजिएगा, माइकोलॉजी जब कहेंगे तो इसी को थोड़ा तोड़िए और थोड़ा फनी बनाइए तो कवक से होने वाली बीमारियों को आसानी से जान पाएंगे। माइकोलॉजी यानी मेरे को ले चलो जी। माइकोलॉजी जब हम कह रहे हैं क्या? माइकोलॉजी, इसको तोड़िए तो मेरे को ले चलो जी, मेरे को ले चलो जी। कहां ले चलेंगे? फूफू के यहां। कहां? फूफू के यहां। ध्यान दीजिएगा, बुआ को फूफू भी कहा जाता है। थोड़ा सा जोड़ेंगे तो इसमें कवक से होने वाली बीमारियों को जान पाइएगा। माइकोलॉजी मेरे को ले चलो जी। कहां? फूफू के यहां। काहे? क्यों ले चले? क्यों ले चले? बोलो क्यों? क्योंकि फूफू के खुजली वाला गंजा दामाद, खुजली वाला गंजा दामाद एथलीट में फर्स्ट आए हैं। एथलीट में फर्स्ट आए हैं। और जब कोई फर्स्ट आता है तो उसको बधाई देने के लिए लोग जाता है ना, इसीलिए यहां पर ले जाने का आग्रह किया जा रहा है। माइकोलॉजी मेरे को ले चलो जी। कहां? फूफू के यहां। क्यों? क्योंकि फूफू के खुजली वाला गंजा दामाद एथलीट में फर्स्ट आए हैं। तो यहां आप लोग फफूंद से होने वाली बीमारियों को निकाल पाएंगे। फूफू से क्या सोच लेना है? फफूंद सोच लेना है। उसके बाद खुजली यानी खाज की जो बीमारी है, खुजली की जो बीमारी है वो किससे होती है? फफूंद से होती है। गंजा से निकालेंगे गंजापन। गंजापन की बीमारी भी किससे होती है? फफूंद से होती है। दामाद से दो बीमारी निकालेंगे। एक बार से दमा कर दीजिए, दमा की बीमारी, और मां को हटा कर एक बार कर दीजिए दाद की बीमारी। तो इस तरह से दमा और दाद किससे होता है? फफूंद से होता है। एथलीट में फर्स्ट आए हैं, एथलीट में फर्स्ट से निकाल देंगे
एथलीट फुट की बीमारी, एथलीट फुट की बीमारी। तो ये बीमारियां किससे होने वाली बीमारियां हैं? फफूंद या कह सकते हैं कवक या तो फंगी से होने वाली बीमारियां हैं। माइकोलॉजी मेरे को ले चलो जी, कहां? फूफू के यहां। क्यों? क्योंकि फूफू के खुजली वाला गंजा दामाद एथलीट में फर्स्ट आए हैं, तुमसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जान पाएंगे इस प्यारे से डायलॉग से फफूंद से होने वाली बीमारियों के नाम को। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कवक के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। आइए इसको भी बड़े ही आसानी से हम लोग जान पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो हम लोग देखेंगे, चलिए चालू करते हैं ऊपर और नीचे से, गंजापन और एथलीट फुट से देखते हैं। तो गंजापन जो है, गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है, और फिर देखते हैं एथलीट फुट। एथलीट फुट ये एक सर की बीमारी और एक पांव की बीमारी है। इसमें पूरा बाल झड़ जाता है, आदमी पूरा उजड़ा चमन हो जाता है, दूरे से देखने में चांद लगता है। एथलीट फुट, इसमें उंगलियों के बीच बीच में पता चलता है काफी चकते बन जाते हैं। ये कभी कभार पांव फूलने भी लग जाता है। तो आप ध्यान देंगे, जब गंजापन कहेंगे तो कोई आदमी गंजा हो गया है, उजड़ा चमन हो गया, तो उसको ढकने के लिए कैप लगाता है ना। जब कैप लगाता है तो याद रखेंगे उसी से निकालेंगे, दोनों के नाम में लगा रहेगा टीनिया। टीनिया, टीनिया इसमें भी लगा रहेगा और टीनिया इसमें भी लगा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैप लगाएगा तो कैपेटिस, कैप लगाएगा तो कैपेटिस, ध्यान में रख लीजिए, जोड़ लीजिए। कवक का क्या नाम है, किस कवक के कारण होता है वो देख रहे हैं, कवक का नाम। तो बोलिए कैपेटिस, कैप कौन लगाएगा? जो गंजा हो जाएगा वो। तो कैपेटिस कवक के कारण क्या होता है? गंजापन होता है। और जब हम कहते हैं ना क्या, एथलीट फुट, फुट मतलब क्या होता है? पांव होता है, पैर होता है, उस पांव से निकालिए पेडिस, पांव तो पेडिस, पांव तो पेडिस। तो ध्यान में देना है, टीनिया पेडिस के कारण क्या होता है? टीनिया पेडिस के कारण क्या होता है हम लोग जान पाए, एथलीट फुट होता है। टीनिया कैपेटिस, कैप कौन लगाए? कैप मतलब टोपी लगाए कौन? गंजापन। अच्छा ना, जब आदमी गंजा होता है ना तो उसका एक फायदा भी है और उसका एक घाटा ये है, अगर वो बाय द वे किसी ऑफिस में काम कर रहा हो और अगर कोई उसको देखने वाला नहीं है और अचानक अगर वो सो गया है तो अचानक उठेगा ना, तो अगर आ गए हैं वहां के मालिक तो उसको ना डांटेंगे उठेंगे नहीं। क्यों नहीं डांटेंगे? उसको पता ही नहीं चलेगा ये सोया हुआ था, क्योंकि बाल तो है नहीं, तो इधर उधर उलझेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। लेकिन एक सबसे ज्यादा घाटा ये है ना कि जब गंजा आदमी मुंह धोता होगा ना तो धोते धोते पता चलता कितना दूर तक माथा है पता नहीं चलता, अगर पूरा कपारे धोआ जाता होगा। एनीवेज, ये तो थोड़ा सा हास्यास्पद स्थिति के लिए बताएं। अब आप लोग को जानना है, जब खाज होता है यानी खुजली की बीमारी जब होती है, ना खुजली करने में ना आदमी को बहुत मजा आता है। देखिएगा खुजली भी यार कोई कोई बीमारी आनंद देता है। हालांकि अगर खुजली जहां हुई है तो देखिएगा एकदम पूरा ना फुर्सत का क्षण देखेगा, उसके बाद खुजला रहा है, खुजला रहा है, खूब मजा लेता है खुजली में। यानी एक रस में क्या करता है, एक रस में खुजलाए जा रहा है, खुजलाए जा रहा है, लहू लुहान हो गया, फिर भी उसमें रस निकल रहा है, फिर भी मजा ले रहा है। यानी खुजलाने का भी रस लेता है, यानी एक ही रस में खुजलाता है। तो याद रखेंगे, एक रस, एक रस इसके बीच, एक रस इसके बीच, ध्यान देंगे। एक रस कवक के कारण क्या होता है? खाज की बीमारी होती है, खुजली की बीमारी होती है। उसके बाद दो बच गया है, एक दमा और एक दाद। तो ध्यान देना है, जब दाद हो जाएगा, दाद के लिए जो कवक उत्तरदायी है इसको कैसे हम लोग याद रख पा रहे हैं? दाद हो जाने के बाद वो हिस्सा फाड़ता है, तो ट्राई करता है फाड़ने का, तो हम लोग क्या कर देंगे? लोशन लगा देंगे। तो ट्राइको फाइटन,
ट्राइकोफाइटन यानी ट्राई कर रहा है फाड़ने का, तो हम लोग क्या कर दिए, लोशन लगाएं, तो लेरुकोसम कवक का नाम है। थोड़ा सा तोड़ के अपनी भाषा में याद रखेंगे, ऐसा ऐसा नाम है कि दिमाग से फिसल सकता है। तो हम लोग देखो दाद होता है तो ट्राई कर रहा है फाड़ने का, तो हम लोग लोशन लगाए, तो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम हो गया। उसके बाद दमा वाला देख लीजिए, क्योंकि दमा फेफड़ा को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो इसीलिए फेफड़ा सबसे याद रख लेंगे। फ्यूमीटेमस कवक, फ्यूमीटेमस कवक के कारण क्या होता है, सब ये कवक का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से दमा, तो हम लोग जान पाए गंजापन, एथलीट फुट, खाज, दांत और दमा के लिए तुरंत से ध्यान में आ जाएगा। अगर पूछ देगा टीनिया कैपिटिस यानी कैप गंजा पहना था, फिर बोलेगा ट्राइकोफाइटन यानी ट्राई किया था फाड़ने का दाद में, फिर इसी तरह एक रस में खुजली किए थे, फिर बोल देगा टीनिया पेडिस या फ्यूमीटेमस। तो इस तरह से कोई भी बोलेगा तो दिमाग क्या कर लेगा, तुरंत याद कर पाएगा। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इससे संबंधित मुख्य जानकारी को। अक्सर हम लोग देखते होंगे जो मशरूम खाते हैं, जो मशरूम खाते हैं हम लोग, सभी मशरूम क्या होता है, खाने योग्य नहीं होता है। कुछ कुछ मशरूम जिसमें अमानिटा नाम का जो कवक पाया जाता है, मशरूम को क्या कर देता है, जहरीला बना देता है, और इतना जहरीला बना देता है कि ये प्राण घातक भी होता है। इसलिए कभी ध्यान दिए होंगे, या तो भगवान बुद्ध की मृत्यु का कारण यही बताया जाता है कि चुंद के यहाँ वो जहरीला मशरूम का सब्जी खाए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि कहीं कहीं उसके अर्थ को सुअर का मांस देता है, लेकिन शुकर मद का एक अर्थ ये भी दिया जाता है कि वो मशरूम था। उसके बाद आप लोग को जानना है इसी कड़ी में कि पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया जिसका नाम था पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के आविष्कारक कौन है, पेनिसिलिन पहला जो एंटीबायोटिक बना था, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं हिंदी में। ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है, जो हमारे शरीर में एक ऐसा औषधि जो हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पेनिसिलिन जिसके आविष्कारकर्ता कौन है, इसके आविष्कारकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ज्यादा ये पूछता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ध्यान देना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाम के कवक से ही क्या किए थे, बहुत ही कह सकते हैं ना कि फनी तरीके से खोज हो गया पेनिसिलिन का, जो पूरे चिकित्सा जगत में एक क्रांति ला के रख दिया, पूरे चिकित्सा जगत में एक नए युग की शुरुआत कर डाला। कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो थोड़े से ना लापरवाह टाइप के थे। प्रयोगशाला में जब काम करते थे तो सामान को इधर उधर जैसे तैसे छोड़ देते थे, तो वो मवाद पर पस पीप जिसको कहते हैं, उसको बैक्टीरिया को लेकर के शोध कर रहे थे। तो क्या हुआ था, बैक्टीरिया को जिस बर्तन में रखे हुए थे उस बर्तन में उसको खुला ही छोड़ के वो चले गए तो कई दिनों तक प्रयोगशाला नहीं आए। और जब प्रयोगशाला आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उस मवाद में चारों तरफ जैसे फेंकने जाते हैं, देखते हैं चारों तरफ फफूंद बन गया है। और जो फफूंद बना है तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जितने हिस्से पर फफूंद बना है वहां बैक्टीरिया यानी जीवाणु क्या हुआ, वहां पनप नहीं रहा था। उसी से उन्होंने दिमाग लगा लिया कि इसका मतलब इस फफूंद में यानी पेनिसिलिन में क्या है, एक क्षमता है जो जीवाणु को आगे बढ़ने नहीं देता है। और इस तरह से हानिकारक जीवाणुओं को बढ़ने से रोकने के लिए वो पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक का क्या करते हैं, खोज करते हैं। और इस तरह से आज भी ये दवाइयां कई कई रूपों में मौजूद हैं। तो इस तरह से हमारे लिए ये कवक क्या किया, एक दोस्ताना रूप में काम किया, मेडिसिन के रूप में काम किया। इसके बाद जो
खमीर जिसको ईस्ट कहते हैं, खमीर जिसे ईस्ट कहा जाता है, जो पाव रोटी होता है, चाहे शराब उराब बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो ये भी कवक का ही क्या है, उदाहरण है। तो हम लोग कवक से संबंधित इन सारी जानकारियों को जान पाए। तो कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी होती हैं जो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शत्रुवत व्यवहार करती हैं। हमें ये चीज का चयन करना होगा कि कौन हमारे लिए उपयोगी है और कौन हमारे लिए अनुपयोगी है। तो हम लोग जान पाए कवक से होने वाली बीमारियों को, इसे आसानी से याद रख पाएंगे। अगर पूछा जाएगा विषाणु वाली कहानी में और अच्छे से देख पाए थे, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम अगर हौसला साथ हो, जिंदगी जिंदाबाद।